यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं ईशा गुप्ता आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर कि 2023 में आया हुआ है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 10th क्लास में जो भी चैप्टर आता है ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और इस टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में आपके पास होगा। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच आपको यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दैट इज पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x plus 8 equal to 0. This is quadratic equation you are given, right? आपको बोला है कि इसमें वन रूट, यानी अगर हम सपोज करते हैं वन रूट अल्फा है तो सेकेंड रूट उसने बोले 6 टाइम्स ऑफ अदर, दैट मीन इट इज 6 अल्फा, राइट? अब आपको पता है कि अगर आपको रूट्स दिए होते हैं तो अगर मैं एक को अल्फा मानती हूँ और दूसरे को बीटा मानते हैं, तो वी ऑल नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम इसको कंपेयर करें इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की होती है, अगर हम इससे इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, a जो है वो p है, b माइनस 14 है और c आपके पास 8 है, ठीक है। अब अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा ही था। बीटा आपको क्या कहा था, इट इज 6 अल्फा, तो इट विल बी 6 अल्फा माइनस बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनस 14 है, तो इट विल बी माइनस ऑफ माइनस 14 अपॉन ए आपके पास है p, तो इट विल बी 6 अल्फा प्लस अल्फा, इट इज 7 अल्फा। 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन p, तो यू कैन कट इट इज अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई p। क्लियर यहाँ तक? बट हमें तो p की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास अल्फा और बीटा वाले कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करनी है आपने दोनों को यूज करना है, यानी आपको अल्फा बीटा भी यूज करना है। तो अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, सी यहाँ पर आपके पास था 8 और ए आपके पास है p, और अल्फा आपके पास आपने अल्फा ही रखा था और बीटा आपके पास 6 अल्फा था, तो यहाँ पर 6 अल्फा, राइट? अब आपके पास अल्फा क्या आया यहाँ पर, इट इज 2 अपॉन p, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी और ऐसे ही 6 अल्फा क्या आया, इट इज 2 अपॉन p, ठीक है, इक्वल टू 8 अपॉन p, राइट? अब ये p से आप p कट कर सकते हैं, ठीक है, तो इट विल बी 2 6 12 12 2 24, इट इज 24 अपॉन p इज इक्वल टू 8 अपॉन 1, 8 1 जा 8 3 जा, तो इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये p3 आ गया। हमें p ही फाइंड आउट करना था। दैट मीन जब भी आपको कोई भी एक वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको रिजल्ट्स पता है, आपको सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा भी आपको पता है, तो आपने उसी का यूज करके आपको क्वेश्चन करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट आपके प्री बोर्ड्स जो भी बोर्ड्स होंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन होता है, इस टाइप का होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये क्वेश्चन होता है, हो सकता है कांस्टेंट चेंज हो जाए, हो सकता है इक्वेशन चेंज हो जाए, बट इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मैं इसी के साथ आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम करेंगे। डेली आपके लिए एक वीडियोस आएंगी और आपको इनके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनके लिए मेरे साथ रहें और आपको और नए से नए क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।